हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में उसको टैकल करते होंगे, उसका सामना करते होंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना ही होता है। उसी का नाम ज़िंदगी है। हो सकता है कि अभी इस वक्त आपका बुरा वक्त चल रहा है और जिसको आप याद कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, या जो आपने प्यार दिया उस इंसान को, उस पर्सन को, उस पार्टनर को, क्या उनको एहसास भी है कि आप उनके लिए कितने तड़पे हो या रात रात भर जागे हो। आपको अभी भी उनके बारे में सोचकर तकलीफ होती है, फिक्र होती है, क्या वो भी ऐसे आपके बारे में सोचते हैं? तो चलिए देख लेते हैं आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि एक जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग है। और जितनी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं, वही लीजिए और बाकी चीज़ें किसी और की एनर्जी समझकर उसे स्किप कर दीजिए। क्या करना होता है, आपको हमेशा की तरह अपने पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और उनका नाम दोहराइए और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। सबके लिए रीडिंग होता है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। बहुत सोच में डूबे हुए पर्सन मुझे नजर आते हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जानबूझकर आपसे दूरियां बना रहे हैं इस वक्त, और आपके सामने नहीं आना चाहते या आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन आपके प्यार का एहसास है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल लगते हैं आज मुझे आपके पर्सन, जो कि अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए, सोच में डूबे हुए हैं। यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है या दोनों की सेपरेशन की जो भी वजह है, उसके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी वेरी बैडली। ये पर्सन इसलिए आपसे दूरियां बना रहे हैं कि अपनी इमोशंस को समझे, इस रिश्ते के बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले और फिर वो आगे बढ़े आपके साथ, या फिर वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, वो अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, वाई, मतलब क्यों ये बार बार आप दोनों के दरमियान ये फासले, ये दूरियां क्यों आते हैं, वजह क्या है। ओके, सो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट डैट, कि कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं, कहाँ पर दोनों के बीच में कहाँ पर गलती हो रही है, जहाँ पर कई बार उनका भी दिल टूटा है, आपका भी दिल टूटा है। क्या दोनों प्यार से नहीं रह सकते इस रिश्ते में? क्या दोनों एक दूसरे की गलती को माफ़ करके आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में? ये सारे ख्याल उनको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली आपके पर्सन की लव फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आपके लिए, अट्रैक्शन, ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है। लेकिन वो मुझे लगता है ना कि कुछ जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि गलती हुई है या मिस्टेक हुआ है, तो उसके बारे में दे आर फाइंडिंग आउट द आंसर्स, जवाब ढूंढने की कोशिश। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं ना इस रिश्ते को लेकर और इस पार्टनर को लेकर, तो उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे नज़र आते हैं पर्सन इस वक्त, उनकी एनर्जी। हो सकता है कि आप अभी शांत हैं, या आपको पता है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र हैं। और आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई है इस वक्त, या इस बार उनसे गलती हुई है, और अभी वो जिद पकड़कर नहीं बैठ सकते। दे आर थिंकिंग दैट उनसे गलती हो गई, उनसे मिस्टेक हो गई, वो कहने की मतलब गलत है इस वक्त, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए आपकी तरफ, ये भी वो सोचते हैं। दिल में मोहब्बत है, दिल में प्यार है, लेकिन इमोशनल इम्बैलेंस मुझे नज़र आता है। ठीक है,
जैसे कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि प्यार गहरा है, उनको लगता है कि आपका होना उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूर उनको फ़र्क पड़ता है, ये उनको पता चला है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है दोनों के बीच में, सो डेफ़िनेटली उसके बारे में सोचा है कि ज़िंदगी आपके साथ और ज़िंदगी आपके बिना क्या फ़र्क है, इसके बारे में उन्होंने डेफ़िनेटली सोचा है। अपनी अपने आप पर ना ये ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस वक़्त, और क्या करना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए इस रिश्ते में, ताकि रिश्ता फिर से उस रिश्ते में बाहर आ जाए या फिर से वो रिश्ता जुड़े, फिर से रिस्टार्ट। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए जहाँ पर रिश्ता सही हो, जैसे कि अलादीन का चिराग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ना, कि ऐसा कुछ हो जो उनको गाइड करें, कुछ बताएं। और ये पर्सन आपके ऐसा भी चाहते हैं ना कि दोनों किसी के पास जाएं। हो सकता है कि टैरो रीडिंग ले रहे हैं या आप एक टैरो रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि दोनों को कोई समझाए, ठीक है, कि कहाँ पर हम गलत जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। पर्सन इज थिंकिंग कि मुझे इम्प्रूव करना है, कोई मुझे गुरु मिल जाए, कोई मिल जाए जो हमको बताए। हो सकता है कि आपकी एज, आप दोनों की एज 24-25 हो सकती है, 26 हो सकती है, नादान से हैं। ओके, अभी अभी प्यार या रिश्ते में आए हो, या 22-24 साल हो सकती है, 28 साल, ठीक है। हो सकता है ना कि ये पर्सन को मतलब आदत है कि उनकी बात मानते हैं आप, तो उनको अच्छा लगता है। अगर उनकी बात कोई भी आप नहीं मानते हैं तो उनको बुरा लगता है, या उनका चिड़चिड़ हो जाती है। और इसलिए होती है क्योंकि हो सकता है कि पहले से ये पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्यार से इनको पाला है, इकलौते लड़के इकलौती लड़की हो सकती है, तो लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा है और ज़िद्दी है उसके वजह से। सो आपका ये कहना है ना कि देखो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगी या मान लूँगा, लेकिन जो गलत है वो गलत ही है। ओके, सो वो चीज़ें उनको खटक जाती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, या फिर आपको क्यों उनके ऊपर विश्वास नहीं है। आप ये नहीं कहना चाहते कि आपको विश्वास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जहाँ पर वो गलत जा रहे हैं, आपका काम है उनको बताना कि दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो आई थिंक वो एक चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को खटक जाती है ना, कि आप उनके नुक्स निकालते हो या गलतियाँ निकालते हो। सो वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। हाँ, ये इस पर्सन को आपके आपके आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। आप जिस तरीके से बात करते हो, या जिस तरीके से आपके तौर तरीके हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, आप में कोई ख़ास बात है जिसके कारण ये पर्सन, देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि दो लवर्स एक साथ जुड़े हुए हैं। ओके, रोमांटिक एंगल मुझे दिखाई देता है। सो इट कैन बी पर्सन इज मिसिंग यू रोमांटिकली, बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको लगता है कि बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, या दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ चुकी है इस वक्त। और ये इतना जैसे कि उनको लगता है ना कि इट्स ओके, या फिर वो अभी तक लाइटली ले रहे थे कि होगा, ठीक होगा यार, फिर से हम मिलेंगे, फिर से पैचअप होगा। उनको अभी लगता है धीरे धीरे ना, इट इज़ नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं होगा ये जैसे कि लव एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट सो ईजी। मतलब हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। प्यार और रोमांस और रिश्ता, रिलेशनशिप, उसमें सीरियसनेस होना चाहिए। ओके, फ्रेंडशिप अलग है और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अलग है, उनको समझ में आ चुका है। सो नाउ दे आर इन अ मोड, ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुनना चाहते हैं, ठीक है, आपकी सुनना चाहते हैं, या जैसा आप कहते हैं वैसे फॉलो करना चाहते हैं, ताकि उनको लगे ना, ताकि आपको लगे कि दिस पर्सन इज़ इम्प्रूविंग। हो सकता है कि अभी अभी तक ये जो भी कर रहे थे इस रिश्ते में अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, लेकिन आपकी मर्ज़ी क्या है, आप क्या चाहते हो, आपको कहाँ पर तकलीफ़ हो रही है। ओके, आप उनके बारे में कभी बुरा तो नहीं सोच रहे हो। सो दिस पर्सन वॉज नॉट रियलाइजिंग दैट कि आप उनका अच्छा ही सोच रहे हो, या आप दोनों का अच्छा ही सोच रहे हो, आप उनके दुश्मन नहीं हो। लेकिन पर्सन का ऐसा था ना कि मैं जो कहूँ वही सुनो। सो दैट कैन बी द रीज़न। यहाँ पर कर्क राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है मुझे। कर्क, कैंसर, उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि,
लिब्रा तुला राशि मुझे नजर आती है, जेमिनाई मिथुन राशि, चौरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि और लीवो सिंह राशि। ठीक है, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, एम मैंने बता दिया, ओके, एन हो सकता है जैसे कि नेहा, नेत्रा, नितिन, ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पर यू लेटर दिखाई देता है, डब्ल्यू लेटर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं या अकेले पड़ चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ओके, इनको लगता है ना कि आपसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही वक्त है। सही वक्त पर ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसे कहते हैं कि सही वक्त आने पर हम बात करेंगे, सही वक्त आने पर हम मिलेंगे, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये पर्सन कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। मतलब आजकल हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही हैं, जिसके कारण ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी होता है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है और आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर पाते। आज हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके टुवर्ड्स आने के बारे में उनका इरादा पक्का मुझे दिखाई देता है। इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी दिस पर्सन इज एट सम स्पिरिचुअल प्लेस, किसी जैसे कि होली प्लेस पर आपके पर्सन है, किसी मंदिर पर मंदिर में विजिट कर रहे हैं या किसी चर्च या कोई होली प्लेस पर विजिट किया है पर्सन ने, ऐसा मुझे लगता है। कहीं दर्शन लेने गए थे भगवान का, ठीक है, कहीं दर्शन लेने गए, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। हो सकता है कि पर्सन चाहते हैं कि वो मिलने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, रिश्ता फिर से जुड़े, या आप उनकी बात को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें आप। हो सकता है कि सच में कुछ प्रॉब्लम्स थे कुछ लोगों के पार्टनर्स के, और उन्होंने उस वक्त आपको नहीं बताया कि उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, या क्यों वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, या क्यों वो आपसे रिश्ते में अचानक दूर होने लगे। आपको विश्वास भी तो होना चाहिए, वो कुछ भी आकर बताएंगे, लेकिन यू हैव टू बिलीव। उनको लगता है कि आपको खोना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको पाना इतना भी तो आसान नहीं है अभी इस वक्त। अभी ऐसे मोड़ पर आप दोनों हो जहाँ पर उनकी एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है, या उनके लिए सारे रास्ते आपकी ज़िंदगी में एंट्री के लिए बंद हो जाएंगे। दे नो, अभी वो सोच समझ कर कदम बढ़ा रहे, अभी वो फूल नहीं बनना चाहते। ओके, दे आर वेरी 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 मच इन द मैजिशियन एनर्जी, जहाँ पर वो ऐसा कुछ करें कि आपका अटेंशन ग्रैब कर सके, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और उनकी बातों के ऊपर आप विश्वास भी रखें और उनको आप माफ़ भी कर दें। वो ऐसा कुछ चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि अभी आप उल्लू नहीं हो, अभी आप बुद्धू नहीं हो, आप सब समझते हो। आपको ये लगता होगा ना कि ये पर्सन जब मर्ज़ी आएंगे, जब मर्ज़ी आपका दिल तोड़कर चले जाएंगे, फिर वापस इनको दिल बहलाने के लिए वापस आएंगे। आपकी सोच ये है कि ये अपनी मर्ज़ी बहुत चलाते हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, और आप अभी सतर्क हैं कि इस इंसान को आसानी से आप एंट्री अपनी ज़िंदगी में नहीं देना चाहते। लेकिन आपके पर्सन मुझे लगता है कि 4 कदम आपसे ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं, मतलब वो 4 कदम आगे हैं। उनको ये लगता है ना कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि आप ना कह सकेंगे ही नहीं। ओके, यू विल से यस फॉर दिस रिलेशनशिप बिकॉज देयर इज़ लव इन योर हार्ट। आपके दिल में प्यार है, वो प्यार ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि आप प्यार होकर भी अभी उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाना ही चाहते हो, ताकि वो समझे। क्योंकि जब तक आप दूरियां नहीं बनाएंगे, वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, वो अपनी गलती को कभी मानेंगे नहीं। आप चाहते हो कि वो गलती को समझे, आप बिना बताए वो खुद समझे, एंड दैट इज़ हैपनिंग। वही तो हो रहा है, आपने उनको अकेला कर दिया, ये खुद अकेले पड़ चुके हैं, तो आपके बारे में वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हुए नज़र आते हैं। राइट नाउ एनर्जीज ऐसी हैं कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस आना है,
इस वक्त तो ये आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उनको नहीं पता कि आगे रिश्ते में क्या होगा या आप क्या चाहते हो, उनको नहीं पता है। लेकिन ये बातचीत तो शुरू करना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव विथ यू। आपके साथ वो रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि आप पीजी में हो या फिर दोनों अपनी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो, कहीं रहते हो, वहाँ पर दोस्ती है, कुछ पढ़ाई करते हो, वहाँ पर मिले हो, या फिर आप दोनों का कहीं ट्रांसफ़र हुआ है और वहाँ पर आप दोनों मिले हो। ठीक है, सो मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्त ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, इस वक्त तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में वापस वो पाना चाहते हैं आप। ठीक है, ये पर्सन आपको आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते कि मेरे से एंगेजमेंट करो या मेरे से लिव इन में रहो या मेरे से शादी करो। ये उनके मन में मुझे नहीं नज़र आता इस वक्त। ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका अटेंशन, कि मेरी तरफ देखो, मेरे बारे में सोचो, मेरे से पहले जैसे बात करो। ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा। पहले जैसे मेरे से बातचीत शुरू करो, पहले जैसे हम मिलते हैं, घूमने जाते हैं। ओके, सो दैट एनर्जीज आई एम सीइंग। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर जून बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन दिसंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। या इनकी बर्थ डेट मुझे 8 नज़र आती है, 18 नज़र आती है, 18, 8, 21 हो सकती है बर्थ डेट, 19 हो सकती हैं, 26 हो सकती है, 22 हो सकती है, 11 हो सकती है बर्थ डेट, 17 हो सकती है। ठीक है, किसी भी महीने की। अब ये रुकना नहीं चाहते पर्सन। ठीक है, इनके कदम मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ फोकस टूवर्ड्स यू, आपकी टूवर्ड्स, मतलब जो उन्होंने जिस रास्ते पर उन्होंने चलना नहीं चाहा था या जहाँ पर आप हो वहाँ पर वो नहीं आना चाहते थे, आज उनके कदम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इनका दिल नहीं मान रहा है। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं, इनका दिल नहीं मान रहा है कि वो आपको छोड़कर कहीं और जाए या वो आपको भुला कर मूव ऑन करे। ये नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से, और ये वापस आपकी ज़िंदगी में आते हुए कछुए का सिंबल मुझे दिखाई देता है, जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कदम जो है आपके पर्सन की वेरी स्लो मूवमेंट्स है। धीरे धीरे डिफरेंस आएगा आप दोनों के रिश्ते में, या धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम टॉर्टोइज इज पॉजिटिविटी, सो डेफिनेटली रिश्ते में फ्यूचर मुझे दिखाई देता है। भले आप सोचें ना इसमें कुछ होगा नहीं, ये वापस आएगा, प्यार का नाटक करेगा, चला जाएगा, चली जाएगी, ये मेरे से सीरियस नहीं है, ऐसा हो सकता है। आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, या आप चाहते हो कि जब तक ये सीरियस कुछ कमिटमेंट नहीं देते या कुछ प्रूफ नहीं करते सीरियसली, तो कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। ओके, मुझे कुछ प्रूफ दिखाओ या कुछ कमिटमेंट दे दो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, तभी आप इनके पास जाना चाहते हो सकता है। सो दिस कैन हैपन कि वो मतलब आपने कहा होगा पास्ट में, उनको याद है कि आप क्या चाहते हो, तो एग्जैक्टली वो उनको पता है ना कि बीमारी क्या है और दवा क्या देनी है। सो दे नो हाउ टू विन योर हार्ट। इस पर्सन को आपकी काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी आदतें इनको पता है। ठीक है, आप क्या करने से मान जाते हो, कौन सी चीज़ें आप देखने से खुश हो जाते हो, आपके लिए ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वो आपका दिल जीत सके वापस, आपके दिल में जगह बना सके वापस। ओके, बिकॉज दे नो आपका दिल का दरवाज़ा भी आसानी से इनके लिए खुलेगा नहीं। ओके, यू आर वेरी टफ, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मुझे लगता है कि आप अभी अभी इमोशनल पेन से निकले हुए पर्सन हो। आप नहीं चाहते कि फिर से कोई आए और आपको चोट पहुंचाए या फिर से आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दे। आप चाहते नहीं, आपकी सोच ऐसी है कि मैं भले ही सिंगल रहूं, लेकिन मुझे ये सब रोना धोना या रोज का टेंशन मुझे नहीं चाहिए। आप चाहते हो सुकून भरी जिंदगी। देयर इज ग्रोथ। ओके, मुझे ग्रोथ नज़र आती है। ग्रोथ इसका मतलब रिश्ता बढ़ता हुआ नज़र आता है। ठहरा हुआ था या फिर दूरियां हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, बट देयर इज़ ग्रोथ। इसमें आगे बढ़ने की चाहत मुझे नज़र आती है आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि उनको फील होने लगा है कि ये मेरे लिए सही है, अभी मुझे और कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसका हाथ थामकर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो वो सोच पूरी तरीके से 360
चेंज हो चुकी है, घूम चुकी है। जहाँ पर कल तक उनको लग रहा था कि नहीं हो सकता इस रिश्ते में कुछ भी, आज उनको लगता है कि इसी का हाथ थामकर ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इसी में मेरी भलाई है। सो नाउ यू कैन सी द चेंज। ओके, ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि आपका प्यार सच्चा है। ये चेंज आपके पर्सन की सोच में इसलिए आया है कि हो सकता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो और वो अभी समझ रहे हैं कि सच्चा प्यार क्या है। दे डोंट वांट टाइम पास, दे वांट सीरियस रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली हो सकता है ना, मुझे यहाँ पर रह रह कर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी जगह पर ऐसे खड़े हैं, बाइक लेकर खड़े हैं। हो सकता है कि आपके ऑफिस के बाहर वो रहकर आपको रोज़ाना देखने की कोशिश करते हैं चुपके से, या फिर आप उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो और वो आपको किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैसेजेस भेजते रहते हैं। हो सकता है कि दोनों भी ब्लॉक हैं एक दूसरे की तरफ से, लेकिन ये कोशिश करते हैं फेक अकाउंट से आपसे बात करने की। ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपको जलाने के लिए कुछ उल्टे फुल्टे तस्वीरें डालते हैं, अपनी एंगेजमेंट हो गई या मेरे को कोई और मिल गया। सो यू नो, आपका रिएक्शन देखने के लिए कुछ कर रहे हैं पर्सन। यहाँ पर हार्ट का सिंबल मुझे ये कहता है कि इनका दिल आपके लिए धड़कता है, लेकिन अभी आप उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो या ज़्यादा भाव नहीं देते हो। आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो और ये चीज़ें ना उनको लगती है कि आप उनको भूल गए या आप अभी उनकी बातों में नहीं आओगे। ओके, उनको बहुत कुछ करना होगा। सो हो सकता है कि वो थोड़े से नेगेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके ऊपर गुस्सा करें, एटलीस्ट बातचीत शुरू करें। आपको जलाने के लिए कुछ कोशिश करते हुए नजर आते हैं। दिस पर्सन इज वेयरिंग ब्लैक। इनका ब्लैक फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर, या ब्लू फेवरेट हो सकता है, या पिस्ता कलर फेवरेट हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम नॉलेज वाले पर्सन लगते हैं मुझे। ठीक है, ये बहुत पढ़े लिखे पर्सन है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, और इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि ये काफ़ी बार रूड हो जाते हैं। इनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, ये बुरे तो है नहीं, लेकिन जब वो बात करते हैं ना, इतनी इतनी वो लगने वाली बात कह देते हैं ना कहीं दिल टूट जाता है। उस वक्त आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे चाहिए नहीं, या ये लड़की मुझे चाहिए नहीं बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में, लेकिन आप फिर भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के आपके पर्सन हो सकते हैं, जो रोक ठोक बोलते हैं लेकिन तीखी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है, ये बात तो सही करता है, लेकिन बात करने का तरीका बहुत गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाता है। दिवाली से अलग हो चुके हो ऐसा मुझे लगता है। दिवाली में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि इनके साथ घूमने जाएं, वैकेशन जाएं, और उसी वक्त आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। हो सकता है कि पिछले महीने आपका बर्थडे हुआ और उस दिन भी इस पर्सन ने आपको विश नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कोई गिफ्ट लेकर भी रखा हुआ है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई आपको विश करने की। ये भी मुझे दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर फायर बहुत स्ट्रांग है, यानी कि इनकी जो अंदर है ना, एक जलसी है कि अभी आप खुश हैं या खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और उससे उनको जेलसी हो रही है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, या फिर आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, अभी अनब्लॉक किया, लेकिन आप उनको अनब्लॉक नहीं करना चाहते, या फिर आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट। सो ये बातें इस पर्सन को काफ़ी हद तक परेशान करती हुई मुझे नज़र आती है आज, कि आपका ना होना उनको फ़र्क तो पड़ रहा है। उस वक़्त इस पर्सन को आप इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन आज आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आज आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। सो मुझे लगता है ना कि जब आपको ज़रूरत थी तो उनको नहीं ज़रूरत थी, आज उनको ज़रूरत है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग उनको दिखते हो, और मुझे लगता है कहीं न कहीं दोनों अटके हुए हो। ठीक है, आप दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओह माय गॉड, देयर इज़ चेंज। ओके, इस पर्सन में चेंज ज़रूर आया है, इनकी सोच में चेंज, आपको पाने की ज़िद, एक कंप्लीशन यहाँ पर दिखाई देता है। मैंने जैसे कहा ना कि कल तक उनकी सोच जो थी वो 360 घुमाकर चेंज हो चुकी है। सोच ही बदल चुकी है पर्सन। आज उनको आप चाहिए,
कि कुछ भी करेंगे वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ओके, पॉलिटिक्स हो सकता है कि उस वक्त किसी ने आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स क्रिएट की थी, या हो सकता है कि पर्सन किसी के ऊपर विश्वास रख के आपसे दूर गए थे, लेकिन आज ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और आपका हाथ थामना चाहते हैं इस जीवन के सफ़र में। ज़रूरत पड़ ही गई आपकी, ये भी लगता है। वाओ, क्या बात है, लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, आत्मा दोनों की एक हो सकती है, दैट इज सोलमेट कनेक्शन। एंड आज वो फील कर पा रहे हैं, जो आप फील कर पा रहे थे पहले से, वो आज फील कर पा रहे हैं। रेड रोजेस इंपॉर्टेंट, रेड कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, ग्रीन कलर, पिस्ता कलर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है। देन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं नंबर्स। ओके, ये बर्थडे, मूलांक, भाग्यांक भी हो सकते हैं। ये पर्सन स्ट्रांगली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।